हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रीजय कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इंट्रोडक्शन करेंगे आज एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। ओके, देखो इसमें क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन सी होती हैं जो एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लें, मीन्स इनका शेप और साइज सेम हो। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, एक तो ये है आपका ए एंड बी, ये दो फिगर्स दी हुई हैं आपको। अब इसमें क्या होगा, ए और बी दोनों जो क्या हैं कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि क्या है दोनों का एरिया भी इक्वल है। और क्या है इसमें क्या है, टू फिगर्स हैविंग इक्वल एरियाज नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। अब इसमें इनका एरिया तो आपको इक्वल है, बट इसमें क्या है, ये जरूरी नहीं है कि आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। एग्जांपल के लिए देखो, एरिया ऑफ फिगर सी एंड डी, इसमें देखो एरिया दोनों का सेम आ रहा है। इसका 16 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है इसकी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ये आपका स्क्वायर है। अब इसमें देखो एरिया दोनों का सेम है, 8 × 8, तो इसका भी 64, इसका भी 64। तो ये क्या होगा, जरूरी नहीं है कि दोनों का क्या हो, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो, क्योंकि क्या है, इनका एरिया तो सेम आ रहा है बट इनकी शेप सेम नहीं है, तो ये क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट क्या कौन सी होती हैं, ए और बी आर कॉन्ग्रुएंट, देन यूजिंग ए ट्रेसिंग पेपर वी कैन सुपरपोज वन फिगर ओवर द अदर। मतलब एक दूसरे के ऊपर रखे तो पता ही नहीं चले कौन सी है, ठीक है। दोनों सुपर इम्पोज कर लें एक दूसरे को। अब ये क्या हो गया आपका, दे मस्ट हैव इक्वल एरियाज। इसके लिए क्या कंडीशन होगी आपकी, उनके लिए उनका एरिया भी इक्वल होना चाहिए और उनकी शेप भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की एग्जाम्पल, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट देखो, अब ये आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, इसमें फिगर्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। अब ये देखो, इसमें जो आपकी दो फिगर्स हैं उनको आप सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में कब कह सकते हो, ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, अगर दोनों का क्या हो, बेस सेम हो, ठीक है, कॉमन उनका बेस हो, और क्या हो, उनके जो वर्टिसेस हैं, वर्टेक्स हैं, वो क्या हो, अपोजिट टू कॉमन बेस ऑफ ईच फिगर लाई ऑन लाइन पैरेलल टू बेस। अब ये देखो, ये जो इसके फिगर 1 में एग्जांपल के लिए देखो, पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, ये जो आपका पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, और ये जो आपका ट्रेपीजियम है एम क्यू आर एस, ये दोनों क्या है, सेम बेस पे है, ठीक है, सेम पैरेलल्स के बीच में है। ये दोनों पैरेलल सेम हो गए ना, ये किसके बीच में है, मतलब आपके एस आर और पी एन के बीच में, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया सेम बेस पे और बिटवीन टू सेम पैरेलल्स। तो ये क्या हो गया आपके दोनों जो फिगर्स हैं सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में होंगे। नेक्स्ट देखो, सिमिलरली ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल जो ए बी सी है, और ट्रायंगल टी बी सी, इन ट्रायंगल्स को हम क्या कह सकते हैं, सेम बेस के ऊपर है दोनों, ठीक है। ये भी इसी बेस पे, ये भी इसी बेस पे है, और क्या है, सेम पैरेलल्स के बीच में, ठीक है। ये आपकी इसकी डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें आपकी एक थ्योरम आती है, पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। अब ये जो पैरेललोग्राम्स हैं जो सेम बेस पे दिए हों और सेम पैरेलल्स के बीच में दिए हों, उनको जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। ये आपने प्रूव करके बताना है। देखो आपने इसमें क्या करना है, ये आपने सेम बेस के ऊपर ले लिया, ठीक है। आपने क्या किया, दो पैरेललोग्राम्स ले लिए, एक ये वाला और एक ये वाला, सेम बेस के ऊपर ले लिए, और सेम आपने क्या ले लिया, उनको पैरेलल्स के बीच में ले लिया। अब इनका एरिया इक्वल प्रूव करना है आपको। एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल्स टू ए बी सी डी इज इक्वल्स टू पी क्यू डी सी, ठीक है, सी डी, इन दोनों का एरिया इक्वल है। ये कैसे प्रूव करोगे, देखो इन ट्रायंगल पी ए डी, पी डी ए में देखो इस ट्रायंगल में क्या है आपका, और क्यू सी बी इस ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चल लो। देखो डी पी ए जो है सी क्यू बी के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि क्या है, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स बिटवीन पी डी पैरेलल टू सी क्यू सी। पी डी जो है क्यू सी के पैरेलल है, दोनों के बीच में क्या है, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स हैं सेम लाइन के ऊपर, एंड ट्रांसवर्सल ए बी, ठीक है। और उसके बाद देखो पी ए डी जो है, एंगल पी ए डी क्यू बी सी के इक्वल होगा, पी ए डी क्यू बी सी के इक्वल होगा, ठीक है। ये भी वही सेम रीजन। नेक्स्ट देखो, पी डी ए क्यू सी बी के इक्वल होगा, पी डी ए क्यू सी बी के इक्वल होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल से क्या होगा, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। और इसके बाद देखो नेक्स्ट इसमें पी डी इज इक्वल्स टू क्यू सी होगा, पी डी इज इक्वल्स टू क्यू सी। अब ये क्या होगा, इससे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होगी, ठीक है, इक्वल होती है अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की। तो इससे ये पी डी ए जो है क्यू सी बी के आपका कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। कोई भी तीन चीज़ें इसमें लेके चलो। अब उसके बाद देखो, अब जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी डी ए इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू सी बी, क्योंकि ये जो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट होगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। तो आपने अभी किया था कि इनका जो एरिया है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है, तो आपने ये एरिया इक्वल प्रूव कर दिया। अब एडिंग एरिया ऑफ ए क्यू सी डी ऑन बोथ साइड्स ऑफ फिफ्थ। अब इसके दोनों साइड क्या करो, ट्रेपेजियम ए क्यू सी डी का आपने एरिया ऐड कर देना है, ठीक है। एरिया ऐड करने के बाद क्या होगा, देखो ये क्या बन जाएगा, पी डी ए प्लस में ए क्यू सी डी, पी डी ए प्लस में ए क्यू सी डी, ये क्या बन गया आपका
पैरेललोग्राम पी क्यू सी डी बन गया। अब इस ट्रायंगल में ये वाला एरिया ऐड करोगे, ये वाला, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी सी डी। तो दोनों आपका जो आपके पैरेललोग्राम्स थे उनका एरिया भी आपने क्या कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये आपने थ्योरम प्रूव कर दी कि पैरेललोग्राम्स जो सेम बेस के ऊपर बने हो और बिटवीन सेम पैरेलल्स के बीच में हो तो उनका एरिया इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब इसमें देखो कोरोलरी देखो, मीन्स कुछ रिजल्ट्स हैं इसमें, इसको आप रिजल्ट भी बोल सकते हो, इसके बेस पे कुछ परिणाम भी बोल सकते हो। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स बेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग एटीट्यूड हाइट। जो आपका पैरेललोग्राम होता है उसका एरिया क्या होता है आपका, देखो जैसे ये पैरेललोग्राम है, इसमें देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, लेट ए बी सी डी भी पैरेललोग्राम, ए बी सी डी अपने एक पैरेललोग्राम ले लिया ये वाला, और इन विच ए बी इज बेस, ए बी को अपने बेस मान लिया और ए एल को क्या मान लिया अपने हाइट मान ली इसकी। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, ए बी इंटू में ए एल, ये अपने प्रूव करना है। ठीक है, इसका एरिया क्या होता है, ए बी इंटू में ए एल। अब ये क्या करो, बी एम जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो डी सी के ऊपर, और ए एल जो है जो आपकी ये सी डी के ऊपर। ठीक है, एक्स को सी डी को जब आपने एक्सटेंड किया इसके ऊपर आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, दैट सो दैट रेक्टेंगल ए बी एम एल इज फॉर्म, ताकि इससे क्या हो आपका ए बी एम एल एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाए। अब उसके बाद देखो क्लियरली ए बी सी डी जो है एंड रेक्टेंगल जो आपका ए बी एम एल है आर ऑन सेम बेस, ये दोनों क्या है, सेम बेस के ऊपर ही तो है। ठीक है, ये वाला रेक्टेंगल और ए बी सी डी आपका ये पैरेललोग्राम, ये दोनों क्या है, सेम बेस के ऊपर है, और इससे क्या होगा आपका और बिटवीन द सेम पैरेलल्स ए बी एंड ए एल सी और ए बी दोनों आपके पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, आपने अभी प्रूव किया था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इस ये जो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है इसका एरिया किसके इक्वल हो गया, रेक्टेंगल के एरिया के, ए एल एम बी। ठीक है, अब ये क्या होगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, देखो ये जो रेक्टेंगल है आपका ए बी इंटू में क्या हो जाएगा आपका ए एल। ठीक है, ये क्या होता है आपका एरिया, क्या होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, ये हो जाएगा ना इसका रेक्टेंगल का एरिया। तो ये क्या हो गया पैरेललोग्राम, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ गया, ये तो क्या है ए बी क्या है बेस है, और ये क्या है इसके अकॉर्डिंग हाइट है, तो बेस इंटू में हाइट इसका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेसिस और इक्वल बेस एंड हैविंग इक्वल एरियाज लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स। अब यही है उसके जैसा ही है कुछ कुछ। अब इसमें देखो आपने उल्टा करना है, जब ये क्या बता रखा है, इसमें क्या रखा है कि सेम बेस के ऊपर है दो पैरेललोग्राम्स और क्या है सेम एरिया उनका, आपने बताना है कि सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ले लो ये दोनों इक्वल बेस के ऊपर है। ठीक है, सेम बेस के ऊपर है ए बी सी डी, और जो आपका पी क्यू आर एस है ये सेम बेस, टू पैरेललोग्राम्स है, इक्वल जो है इनका बेस है ए बी और पी क्यू, दोनों बेस इक्वल ले लिए। ठीक है, दोनों इक्वल हैं और बिटवीन सेम पैरेलल्स, और ये क्या करना है अपने सेम पैरेलल्स के बीच में अपने प्रूव करना है कि ये है, एरिया इनका सेम दे रखा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। ठीक है, तो इससे क्या करो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, यहाँ पे ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू है, ये आपने लिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स आर इक्वल। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको पता है कि जो पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये पैरेलल लाइंस है, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो गया, डी एल एंड आर एम, ये दोनों इक्वल हो गए। अब ये दोनों इक्वल हो गए तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी ये क्या आएगा, अभी आपने ऊपर किया था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी इंटू में आपका डी एल। ठीक है, और पी क्यू आर एस का एरिया क्या आएगा, पी क्यू इंटू में आर एम। ठीक है, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पी क्यू और आर एम दोनों ए बी और डी एल के इक्वल ही तो है, ए बी इंटू में डी एल भी लिख सकते हो इसको। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्योंकि क्या आता है आपका बेस इंटू हाइट होता है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ से क्या आ गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, तो ये दोनों इक्वल है तो आ गए, इसका भी ए बी डी एल, इसका भी ए बी इंटू में डी एल, तो ये दोनों इक्वल आ गई, ये आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम आर ऑन सेम बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, कोई ट्रायंगल है और पैरेललोग्राम है, सेम बेस के ऊपर है और सेम पैरेलल्स के बीच में है, तो आपने क्या बताना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होता है, ये आपने प्रूव करके बताना है। ठीक है, देखो इसमें क्या करोगे, ट्रायंगल ले लोगे ए बी पी और पैरेललोग्राम ले लोगे ए बी सी डी। ए बी पी जो है आपने ट्रायंगल ले लिया, ए बी सी डी जो है आपने पैरेललोग्राम ले लिया। ठीक है, सेम बेस के ऊपर है ए बी के ऊपर एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स ए बी एंड पी सी। ठीक है, सेम पैरेलल्स के बीच में। अब इसको आपने प्रूव करना है, ए बी पी का जो ट्रायंगल का एरिया है ए बी पी, ये वाला एरिया जो है ए बी सी डी के आपका पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल है। अब देखो इसको कैसे करोगे, बी क्यू जो है आपको पता है ए पी के पैरेलल है, बी क्यू ए पी के पैरेलल है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब ये जो है देखो पाई थ्योरम जो आपने अभी प्रूव किया था, ए बी सी डी जो है ए बी सी डी ये वाला पैरेललोग्राम का एरिया जो है ए बी क्यू पी वाले पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होगा, क्योंकि सेम बेस के ऊपर है और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं। अब एज डायगोनल पी बी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी क्यू पी डिवाइड्स इट इनटू
टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ABP एंड QPB। अब ये देखो PB जो है इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है, APB और BPC, ठीक है, या फिर इसको ले सकते हो QPB, ये इन दो ट्रायंगल्स के बीच में डिवाइड कर रहा है, सेम सेम, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट तो यही दोनों होंगी ना, सेम सेम है। अब देखो ABP, एरिया ऑफ ABP जो है वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ QPB के, ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट ही होगी तो दोनों का एरिया भी इक्वल हो जाएगा। अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब देखो जब इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया तो इसमें क्या कर सकते हो आप, ABP प्लस में QPB कर सकते हो, ABP प्लस में QPB, इसका एरिया साथ में ऐड कर सकते हो। इसके अंदर ये क्या बन जाएगा आपका, पैरेललोग्राम बन जाएगा। पैरेललोग्राम कौन सा बन गया, ABQP, ठीक है। अब उसके बाद ABP जो है इसके अंदर आप एरिया ऑफ ABP भी ऐड कर सकते हो, मीन्स अब ये जो PQB है ये इसके कॉन्ग्रुएंट ही तो है, PQB को आप क्या लिख सकते हो, ABP ही लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABQP हो गया, ठीक है, ये दोनों इक्वल है ना, अभी हमने प्रूव किए थे। तो इससे क्या होगा, 2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP, ये 1 + 1 2 बन गया ना, तो ये 2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP किसके इक्वल हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABQP के। तो ये क्या हो गया, 2 इधर ले जाओ, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABQP। तो ये आपने प्रूव कर दिया, ट्रायंगल जो ABP का एरिया है वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के इक्वल है, ठीक है। तो ये आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट देखो, ये अपने ABQP की जगह ABCD कैसे लिख दिया यहाँ से, ये अभी आपने प्रूव किया, ऊपर लिया था ना, ये थ्योरम से अभी आपने प्रूव भी किया था पीछे, ABCD का जो एरिया है इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से आपने ABQP की जगह ABCD लिख दिया, ठीक है। इसका अल्टरनेट मेथड कौन सा है देखो, अब इसमें क्या करोगे, ड्रॉ PL परपेंडिकुलर टू AB, मतलब पर करना ये प्रूव है, कैसे कर सकते हो, इसका सेकंड मेथड है। PL जो है परपेंडिकुलर है AB के, PL AB के परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर लिया, CM जो है AB के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इसको एक्सटेंड करके। अब उसके बाद देखो PL जो है CM के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि आपका देखो सिंस LABM जो है एक ही लाइन के ऊपर है और AB पैरेलल है, AB जो है आपका PC के पैरेलल है, AB पैरेलल है PC के, ठीक है। अब इससे क्या होगा, PL जो है CM के इक्वल होगा। पैरेलल लाइंस के बीच में जो ये जो होता है आपकी जो कोई भी लाइन हो वो इक्वल होती है, ठीक है। अभी दोनों इक्वल होंगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज सेम, ये आपको दे रखा है रीजन। अब देखो ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP जो है, ABP का जो ट्रायंगल का एरिया है वो क्या होगा, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ठीक है। हाइट इसी क्या है PL, बेस क्या है AB है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आपने लिख दिया। अब ABP का एरिया क्या लिख सकते हो, AB इंटू में CM, PL जो है CM के इक्वल है, अभी आपने लिखा है यहाँ पे, तो CM के भी इक्वल लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP क्या आ गया, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP आ गया हाफ ऑफ पैरेललोग्राम आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP ये वैसा का वैसा लिखे रहने दो, इक्वल्स टू आ गया हाफ ऑफ एरिया ऑफ, इसका इक्वल आ गया पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। क्योंकि क्या है ये जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD है ये क्या होता है, बेस इंटू में हाइट होता है, AB इंटू में CM, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बन गया। तो ये ABP का ट्रायंगल का एरिया क्या बन गया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें एक थ्योरम और है आपकी, 2 ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस और ऑन इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ये वही हो गया, आपने प्रूव करना है कि एरिया में इक्वल होंगे। ये आप कैसे करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो है, PQR का ट्रायंगल का एरिया आप किसके इक्वल ले लोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल SQR के। तो ये आपने प्रूव करके बताना है, ठीक है। ये सेम पैरेलल्स के बीच में आपको दिया हुआ है, आपने प्रूव करके बताना है कि इनका एरिया इक्वल है। अब देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRA जो है, PQRA ये कैसे होगा, पैरेललोग्राम्स PQRA एंड SQRB, PQRA ये वाला पैरेललोग्राम और SQRB ये वाला पैरेललोग्राम, ये क्या है, सेम बेस के ऊपर है और बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं, तो इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा पैरेललोग्राम्स का। ये अभी आप पीछे पढ़ के आए हो, ठीक है। अभी हमने किया, PQRA का एरिया हो गया, PQRA पैरेललोग्राम का एरिया किसके इक्वल हो गया, जो है आपका SQRB के, ठीक है, इस पैरेललोग्राम के। अब इन पैरेललोग्राम PQRA जो है डायगोनल PQRA जो ये वाला पैरेललोग्राम आपका जिसमें आपका डायगोनल है PR वाला जो डायगोनल है, ये इसको क्या कर रहा है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है सेम। तो इससे क्या होगा, ट्रायंगल PQR जो है किसके इक्वल हो जाएगा, आपका PRA के, ठीक है। PRA इस वाले ट्रायंगल के इक्वल हो जाएगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब इससे क्या होगा, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनका एरिया भी इक्वल होगा। ये आप अभी प्रॉपर्टी पढ़ के आए हो। अब ये अगर एरिया इक्वल है तो इससे क्या होगा, एंगल जो LCQ है इसको आप लिख सकते हो, तो इससे आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो है इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRA, ठीक है। ये जो PRA है ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRA का हाफ ही तो है, इसको लिख सकते हो ना,
अभी आप पढ़ के भी आए हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर ए जो है ये किसका हाफ है, पी क्यू आर ए का हाफ, पैरेललोग्राम का एरिया ना, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया पी क्यू आर ए का, ये लिख सकते हो, ये लिख दिया आपने, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर ए। सिमिलरली पैरेललोग्राम एस क्यू आर बी में डायगोनल एस आर जो है डिवाइड कर रहा है इसको 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो एस क्यू आर का एरिया आप लिख सकते हो कॉन्ग्रुएंट है एस आर बी के, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो आपके क्या बन रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट बने हैं, तो इनका भी ऐसे आ जाएगा हाफ ऑफ ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एस क्यू आर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एस आर बी, ठीक है। इन दोनों का एक कॉन्ग्रुएंट आ गया एरिया, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, जो एस आर बी का एरिया है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एस क्यू आर बी के, ठीक है, पैरेललोग्राम एस क्यू आर बी के। तो इसको ये लिख दिया एस आर बी के को हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एस क्यू आर बी लिख दिया। तो इससे क्या हो गया आपका ट्रायंगल, ये दोनों इक्वल से नहीं दिख रहे आपको, इक्वल आ गए 1 2 एंड 3 से। देखो 1 से आपने क्या निकाला था, पैरेललोग्राम पी क्यू आर ए इज इक्वल्स टू एस क्यू आर बी एरिया के इक्वल है, ये दोनों एरियाज इक्वल हैं। तो इससे क्या आ गया, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एस क्यू आर, ये ऐसे हो गया, ठीक है। इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, ट्रू ट्रायंगल्स हैविंग द सेम बेस, जब इनका सेम बेस हो और क्या हो, इक्वल एरियाज हो, तो ये क्या कहते हैं, सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इतना इंट्रोडक्शन सफिशिएंट है आपके लिए। अब इसमें देखो आपको मेनली क्या याद रखना है, एक तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है जब वो सेम बेस पे हो और सेम पैरेलल के बीच में लाई कर रहे हो। तो इसके बेस पे अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, 9.1 एंड 2 करेंगे। इतना कर लो, इसमें आपको थ्योरम्स विद थ्योरम्स के प्रूफ के साथ और कुछ आपको इसमें प्रूफ्स दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।